इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की जो हम लोग रीजनिंग की क्लास जो हम लोग की चल रही थी, ठीक है। उस क्लास को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे, जो बिहार के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सारे प्रश्न यहीं से आएंगे और अपने दोस्त मित्र सभी में आप लोग क्या करिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी रिश्ते को साझा करते हैं जो कि दिए गए शब्द युग्म द्वारा साझा किए गए। जैसे प्रमाणिक। प्रमाणिक क्या है? प्रमाणिक शब्द क्या है? प्रमाणिक का विलोम क्या है? अप्रमाणिक है, ठीक है। अप्रमाणिक है, ठीक है। प्रमाणिक का विलोम क्या है? अप्रमाणिक है, ठीक। तो इसी तरह से इसमें हमको देखना है आवेगशील का स्वाभाविक, ये तो गलत है, ठीक। ग्रहण का क्या होगा? स्वीकार, ये भी गलत है। अज्ञानहीन का दुराग्राही, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और दानशीलता का उदारता, ये भी गलत है। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वेंट को क्या लिखा जाता है? SERVANT। सर्वेंट को क्या लिखा जाता है? 19, 21, 8, 22, ठीक है, 11, 4 और 20, ठीक है। 4 और 20 लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा है? 14 और 20 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बताइए फटाफट, कैसे लिखा जा रहा है इस चीज़ को आप बताइए। इसका क्या होता है? यस का कितना होता है? 19 होता है, ठीक। ई का कितना होता है? 5। ई का कितना होता है? 5। एक मिनट, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, ठीक है। यस को क्या लिख रहा है यहाँ पे? थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी तो उसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। SERVANT, ठीक। सर्वेंट, ठीक है। सर्वेंट है तो यस को क्या लिख रहा है? 19। यस का होता भी ए कितने पे है? 2। आर को क्या लिख रहा है? आर को क्या लिख रहा है? 18, ठीक है। क्या लिख रहा है? 18। वी को क्या लिख रहा है? 18, 22, ठीक। क्या लिख रहा है? 22। फिर इसको कितना लिख रहा है? 1 को क्या लिख रहा है? 1 लिख रहा है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है? इसको कितना लिख रहा है? 14। टी को कितना लिख रहा है? 20, ठीक। टी को कितना लिख रहा है? 20, ठीक। आपके समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ है? समझ में आया? कुछ नहीं आया? मैं भी बताता हूँ, ठीक। फिर इसी तरह से MAGIFY, ठीक। तो इसमें हमारा जो वावेल होते हैं क्या कौन से होते हैं? AEIOU। इनको क्या किया? इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 5 मान लिया। और जो इसकी प्लेस वैल्यू होती है, जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, उनको सेम लिखा है। जिससे इसका कितना हो जाएगा? 13। इसका कितना होगा? 1, ठीक। इसका कितना होगा? 7। इसका कितना होगा? देखिए यहाँ पे आई का कितना माना? 3, ठीक। एफ का 6, वाई का कितना होता है? 25। देखिए किसमें 13, 17, 36, 25, 13, 17, 13, 17, 13, 17, देखिए कहाँ कहाँ दिया है? 13, 17, बताइए किस किस ऑप्शन में दिया गया है? 13 के बाद 17, ठीक। 17 के बाद फिर 13 लिखा है, ठीक है। फिर 96, फिर 25, ठीक। किस ऑप्शन में है? और कहीं हम कोई कुछ छूट तो नहीं रहा है? एन भी है, सॉरी यहाँ पे एन भी है। हम लोग जी के बाद एन है, ठीक है। जी के बाद यहाँ पे एन है, तो एन का क्या हो जाएगा? एन का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 के बाद आएगा, ठीक है। कितना? 13, 17, 17 के बाद 13, 17, 13, 17 के बाद कौन सा आएगा? 14, फिर 36, 25, यानी सी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आराम से आप करेंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। मैंने इस चीज़ को बता दिया कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप 28 बताएंगे। किसी निश्चित कूट भाषा में क्या है? रम्मी को क्या लिखा जाता है? देखिए RUMMY, ठीक। इसको क्या लिखा जाता है? QVLNX लिखा जाता है, ठीक। इसका कितना होता है? 17। इसका कितना होता है बताइए फटाफट? इसका कितना होता है? 22। एक कितना होता है? 12। एक कितना होता है? 14। एक कितना होता है बताइए? तो 24 होता है, ठीक। इसी तरह से कितना होता है? 25। एक कितने पे होता है?
13, इसका मान कितना 13, इसका 21, इसका 18, ठीक है। ये कितना हुआ तो -1 हुआ है, ठीक। फिर ये कितना हुआ +1 हुआ है, ठीक है। फिर ये कितना हुआ -1 हुआ है, फिर ये कितना हुआ +1 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा -1 हुआ, ठीक। समझ में आया, +1 -1 +1 -1 का चल रहा है। इसी तरह से CHES, ठीक। इसमें हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी प्रॉपरली रहे, ठीक है। फिर इसको क्या लिख देंगे, ये 3 होता है, ठीक। ये कितना होता है 8 होता है, ये कितना होता है 8 के बाद ये 5 होता है, ये कितना होता है 19। फर्स्ट वाले में क्या होता है -1 होता है, तो -1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा B। सेकंड वाले में क्या होता है +1, तो 8 का क्या हो जाएगा 9, 9 पे क्या आता है I, 5 का क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा D, ठीक। फिर यहाँ पे कितना होगा +1 हो जाएगा, ठीक है। +1 पे कितना हो जाएगा ST, फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा R, BIDTR। इसका भी क्या आ जाएगा C पार्ट बिल्कुल सत्य। आराम से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक। ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं, आसानी से, क्योंकि प्राइमरी लेवल का है तो आप सारे क्वेश्चन आराम से क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपके आराम से होते चले जाएंगे, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29। देखिए 29 क्या करा कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो विषम को चुनिए। गुफा हो गया, अस्तबल हो गया, माद हो गया, छावनी हो गई। बताइए अस्तबल कहाँ, घोड़े का रहने का क्या है स्थान है। गुफा में कौन रहता है बताइए, गुफा में भी जानवर ही रहते हैं, ठीक है। माद में भी जानवर रहते हैं, लेकिन छावनी में जो हमारे क्या रहते हैं सैनिक रहते हैं। कौन रहता है सैनिक, ठीक है। कौन रहते हैं सैनिक, ठीक। सैनिकों के लिए बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा C। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 करा के उन अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो दिए गए श्रृंखला के रिक्त स्थान में बाएं से दाएं यानी क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को क्या करते हैं पूरा करते हैं। मैंने इस चीज़ को आप लोगों को क्या बताया था कि आप लोग इसको क्या कर लिया करिए, काउंट कर लिया करिए कितने नंबर्स हैं, ठीक है। कितने नंबर्स हैं, तो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 3 में करें, 3 में करें या फिर जो है 6 में, बताइए। तो 3 में ब्रेक करते हैं, देखते हैं बन जाता है, ठीक। 3 में ब्रेक करते हैं, देखते हैं अगर बन जाए तो बढ़िया है। 3 में मैंने क्या कर लिया ब्रेक कर लिया, ठीक है। देखिए OM और कहीं है, OM हुआ, फिर ON हुआ, फिर तो यहाँ भी N होना चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ NON है, ठीक है। फिर OM फिर है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, एक बार देखिए M आएगा, MOM, फिर उसके बाद NOM, फिर M, फिर MOM, ठीक है। MOM, फिर देखिए MOM, फिर NOM है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर MOM आएगा, ठीक है। फिर O आ जाएगा, देखिए सब में वही बन रहा है MOM NOM। देखिए तो MNOM फिर O, तो हमारा इसका A पार्ट क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा, ठीक है। एकदम आसानी से आप इसको 4 ऑप्शन फिल करते चले जाइए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर A पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बता दीजिए। 31 देखिए क्या कर रहा है कि दिए गए पैटर्न का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे इसमें देखिए कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बताइए फटाफट बताइए, इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, बताइए फटाफट। अगर इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से अगर माइनस कर दें 150 में से 100 को माइनस कर दें और डिवाइड क्या कर दें 2 कर दें तो 25 आ जाएगा। इसी तरह से 132 में से -88 को कर दें और डिवाइड 2 कर दें तो आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। इसी तरह से 162 में से 108 को माइनस कर दीजिए और डिवाइड 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, यहाँ कैरी कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 27। आराम से आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। मतलब फर्स्ट और थर्ड को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर दीजिए, संख्या निकल के आ जाएगी, आप करिएगा आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 27 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके आप लोग जरूर देखिएगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 100% आना ही आना है, ठीक। चलिए इधर इस क्वेश्चन को मैं लगाता हूँ क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। पढ़िए, देखिए अर्जुन दक्षिण की ओर, अर्जुन क्या करता है, मान लीजिए अर्जुन यहाँ तो दक्षिण की ओर 22 मीटर, ठीक। कितना गया 22 मीटर गया दक्षिण, ठीक। डायरेक्शन से क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा
इधर क्या होता है नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है साउथ होता है, इधर क्या होता है ईस्ट होता है, इधर क्या होता है वेस्ट, ये तो पता ही है। उत्तर उत्तर ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। ठीक, फिर क्या करता है, फिर वह अपनी दाईं ओर, मतलब इस साइड जा रहा है तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, तो दाईं ओर क्या करता है मुड़ता है और 22 मीटर फिर जाता है। दाईं ओर मुड़ा और 22 मीटर, ठीक है, दाईं ओर मुड़ा और 22 मीटर गया चल करके एक एटीएम, यहाँ पे क्या पहुँचता है तो एटीएम की दुकान है, ठीक है, एटीएम की दुकान पे पहुँचता है। उसके बाद वह क्या करता है, वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, फिर क्या करता है बाईं ओर मुड़ता है, फिर क्या करता है और 20 मीटर आता है। ठीक, क्या करता है 20 मीटर चल करके एक बुक स्टॉल तक पहुंचता है। किसके तक, बुक स्टॉल तक, ठीक है। यहाँ जब आ जाता है तो बुक स्टॉल है, यहाँ पे क्या है बुक स्टॉल है। ठीक, चलिए बुक स्टॉल समझ लीजिएगा। इसके बाद बुक स्टॉल पर वह फिर क्या करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता और 22 मीटर आता है, फिर क्या करता है बाईं ओर मुड़ता और 22 मीटर आता है। ठीक, क्या करता है 22 मीटर चलने के बाद ऑफिस पहुंच जाता है। तो ऑफिस पहुंच जाता है, कहाँ पे, अब ऑफिस तक आ गया है। तो ऑफिस पहुंचता, अब वह अपने आरंभिक बिंदु से ए वाली डिस्टेंस अब कितनी हो गई आपकी, ए वाली तो भी 20 हो गई, ए कितनी थी 22 थी, तो 20 और 22 कितनी हो जाएगी 42 मीटर क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा। ठीक, आराम से एकदम क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को आप एकदम इत्मीनान से कर सकते हैं। ठीक, चलें आगे, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या करा, रेहान की ओर इशारा करते हुए रुखसाना ने कहा कि उसके दादा की पुत्र वधू, रेहान की ओर इशारा करते हुए रुखसाना ने कहा उसके दादा, मतलब रेहान के दादा, तो रेहान है, ये मान लीजिए रेहान है, रेहान के पिताजी होंगे, इसके पिताजी के पिता इसके क्या होंगे दादा होंगे। ठीक है, पिता के उसके दादा की पुत्र वधू, मतलब इसके पिता की पत्नी, मतलब इसकी माता, रेहान की माता, पुत्र वधू तो ही होंगी, पुत्र वधू मेरी पुत्री की क्या है, मेरी पुत्री की क्या है दादी हैं, मेरी पुत्री की क्या है दादी हैं। तो इसकी जो क्या हो जाएगी, और रेहान की क्या हो जाएगी, रुखसाना क्या हो जाएगी पत्नी हो जाएगी, इसकी पुत्री की दादी हैं, इसकी पुत्री की क्या है ये दादी हैं, जो ये पत्नी है। ठीक है, तो रुखसाना का रेहान से क्या संबंध है, तो ये कौन है, ये जो यही क्या है रुखसाना है। ठीक है, रुखसाना है, ठीक है, रुखसाना, तो रुखसाना क्या लगेगी, रुखसाना उसकी क्या लगेगी पत्नी लगेगी, क्या लगेगी रेहान की क्या लगेगी पत्नी लगेगी। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, बहुत आसान से इत्मीनान से पढ़िए और अपने घर परिवार पे ही इस रिलेशन को फिट किया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या कर रहा है, किस वर्ग को ये क्या करेगा, तो देखिए डॉक्टर है, ठीक है, ये मान लीजिए डॉक्टर है, ठीक, कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर में क्या आती हैं, कुछ माताएं क्या हो सकती हैं, कुछ माताएं डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ महिलाएं भी क्या हो सकती हैं डॉक्टर हो सकती हैं। ये वाला संबंध बनेगा, जी नहीं, ये तो बिल्कुल है गलत है। ठीक, फिर कौन सा संबंध बनेगा बताइए। तो डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, डॉक्टर क्या हो सकता है पुरुष भी हो सकता है। ठीक, और बढ़ई भी पुरुष हो सकता है। देखिए किस ऑप्शन में है, ये हमारा सी में है। ठीक, तो सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन चलते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे मैं लगाता हूँ, आकृति को पढ़ना है और क्या कर रहा है त्रिभुज क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब सही है। ठीक, कह रहा है त्रिभुज जो हमारा है वह निर्देशित किसको करता है, त्रिभुज निरूपित निर्देशकों को। ठीक है, किसको, निदर्शकों को। ठीक, और हमारा वृत्त निर्माता को, जो वृत्त है वह निर्माता को, ठीक, निर्माता को निरूपित करता। आयत हस्तलेख को, आयत जो है वो हस्तलेख को, और ये जो स्क्वायर हमारा है आयत हो गया निरूपित करता है। तो विकल्पों में अक्षरों का कौन सा समूह, ऊपर और कुछ दिया होगा थोड़ा सा, ये गायक है। ठीक है, ये हमारे क्या हैं गायक हैं। ठीक है, क्या है गायक हैं। ठीक, तो अब बताना, आप नीचे देखिए कह रहा है विकल्प में कौन सा अक्षर समूह को उन निर्माताओं को, मतलब निर्माता का मतलब निर्माता हमारा सर्किल में आता है। ठीक है, तो सर्किल की में जो आएंगे वही होंगे। ठीक, निर्माताओं को निरूपित करता है जो निर्देशक हैं, जो क्या हैं निर्देशक हैं। तो कौन कौन से निर्देशक हैं उनको बस बताना है और किसी को नहीं लेना है। तो हमारे कौन से आ गए,
यहाँ से यहाँ तक हमारे क्या आ गए, ये हमारे क्या हो गए, निर्देशक हो गए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू हमारे क्या हैं, निर्देशक हैं। ठीक है, पी एंड क्यू। ठीक, देखिए ऑप्शन में दिया होगा पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू देखिए हमारा डी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, डी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ेंगे आप लोग। अब देखिए वैसा ही क्वेश्चन, त्रिभुज क्या करता है, विद्यार्थी को, ये क्या करता है, विद्यार्थी को। बस आप आराम से पढ़िए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। विद्यार्थी को दर्शाता है। वृत्त क्या करता है, वृत्त जो है ये डिप्लोमा को। ठीक, वृत्त क्या करता है, डिप्लोमा को, डिप्लोमा जो धारी हैं उनको। ठीक, डिप्लोमा को। और चतुर्भुज जो हमारा है, ये चतुर्भुज जो है वह किसको, स्नातक को। ठीक, स्नातक को। अब क्या पूछा इसमें, आरेख में दी गई संख्या उस श्रेणी विशेष के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। बताइए कौन सी संख्या जो है विशेष को दर्शाती है। नीचे देखिए कितने विद्यार्थी डिप्लोमा धारी परंतु स्नातक नहीं, तो स्नातक वालों को निकाल दीजिए। स्नातक कौन है, तो ये पूरा स्नातक निकल गया। ठीक है, ये हमको लेना नहीं है इतना। ठीक है, ये हमारे स्नातक वालों को हमको नहीं लेना है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या है, कौन से विद्यार्थी डिप्लोमा धारी हैं, तो ये 8 हैं। 8 जो क्या है, डिप्लोमा धारी हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, देखिए आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सत्य होगा आंसर 8, बिल्कुल सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, पढ़ना इसको, कथन को क्या कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, कुछ अभियंता खिलाड़ी हैं। तो कुछ क्या है, अभियंता, ये क्या कर रहा है, कुछ अभियंता, कुछ अभियंता क्या है, खिलाड़ी हैं। क्या है, खिलाड़ी हैं। कुछ का बन गया रिलेशन, कुछ अभियंता क्या है, खिलाड़ी। और सभी खिलाड़ी, ये पूरे जो है ये यहाँ से लेकर के सभी खिलाड़ी क्या हैं, सभी खिलाड़ी क्या है, नास्तिक हैं। आराम से आप ऐसे क्वेश्चनों को तो बिल्कुल बना लीजिएगा। अब देखिए क्या निष्कर्ष क्या रहा, सभी नास्तिक जब अंदर से बाहर से अंदर की तरफ सभी के लिए क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, और सभी अभियंता नास्तिक हैं, ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। तो इस तरह से ना तो कथन फर्स्ट और ना ही कथन सेकंड हमारा क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, दोनों कथन हमारे क्या हैं, रॉन्ग है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। ठीक है, आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक पंक्ति के में सलील ऊपर से 7वां, ऊपर से क्या है, टॉप से क्या है, टॉप से 7वें स्थान पे है। ठीक है, टी का मतलब टॉप, और नीचे से मतलब बॉटम से, बी का मतलब 10वां। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, तो टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। टोटल अगर विद्यार्थी निकालना तो 7 + 10 -1 अर्थात क्या आ जाएगा, 16 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, 16 व्यक्ति होंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले का आप लोग ध्यान रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। चलिए 2 क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग। बताइए, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। कह रहा कि 7 बच्चे A B C D और E क्या है, एक पंक्ति में हैं। ठीक है, क्या है, एक पंक्ति में है। तो बताना है कि ऊपर से नीचे खड़े हुए हैं, मतलब टॉप से E क्या है, E का 5वां स्थान है। ठीक, E का क्या है, 5वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, 5वां। तो E क्या है, मैं ऊपर से बना रहा हूँ। ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ है ना। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 2 4 6 7 हैं, 7th। ठीक, तो ई का 5वां स्थान, तो मतलब ई क्या हो गया, 5वें स्थान पे हो गया। ठीक, चलिए केवल सी ए और बी के बीच में, केवल सी जो है ए और बी के बीच में है, जी सबसे नीचे है। तो जी को सबसे नीचे बना लीजिए, पहले जो दिख रहा है उसको करिए। बी एफ के 3 स्थान पीछे है। ऊपर से डी का स्थान क्या होगा, ऊपर से डी का स्थान पूछा है, ऊपर से डी का स्थान पूछा है। ठीक है, और बी क्या कह रहा है, बी अब देखिए कौन सी कंडीशन हो रही, सी ए और बी के बीच में, तो यहाँ कहीं बैठ नहीं सकता सी, इनके बीच में भी नहीं। अब एक कंडीशन, या तो सी यहाँ हो या तो इस पे हो या इस पे हो। ठीक, तो कंडीशन कौन सी है,
और क्या कहा है, तो हम क्या बना सकते हैं, हम मान लेते हैं यहीं पे, ठीक है, बी मान लेते हैं, बी हमारा यहाँ पे है और सी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तभी तो क्या हो जाएगा, बी एफ के 3 स्थान पीछे है, तो एफ सबसे टॉप पे होगा, ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, सबसे टॉप पे होगा, तभी तो 3 स्थान पीछे, 1 2 3, क्या हुआ, बी यहाँ लिखा है ना, बी 3 स्थान पीछे है, देखिए 3 स्थान, तो 1 2 3 मैंने पीछे कर दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो बचा है वो डी आ जाएगा, तो डी का स्थान कौन सा आ जाएगा, बताइए, चौथा, पाँचवा, छठा, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सिर्फ इनको अरेंज करना था, ठीक है। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, इनको बताइएगा, कल यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 40, 41 ये सभी क्या है, होमवर्क में, आप ज़रूर बताइएगा इसको, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, होमवर्क में है ये सभी, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आपकी इस पर जो है जीके जीएस की भी क्लास, जीके जीएस मैथ की भी, ये सारी क्लासेस आपके जो बिहार के लिए कंटिन्यू चल रही हैं, ठीक है। तो वीडियो को खूब शेयर करिए धमाकेदार तरीके से और सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।